नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला। तो आज का यह वीडियो यूपी पुलिस वाले और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, पहले वाले आकृति में देखते हैं, पहले वाले घड़ी में तो देखिए कितना बज रहा है। तो देखिए, ये मान लेते हैं मिनट वाली है, बराबर लग रहा है, लेकिन ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली है। तो मतलब कितना बज रहा है? बज रहा है 4। तो अब इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कैसे पता करेंगे, वो भी ट्रिक्स। तो इसके लिए तो ये बहुत ही सिंपल है। अब जब मिनट ना हो, सीधा सीधा कि 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो बताएं उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, जितना बज रहा है, जैसे बज रहा है 4 तो लिखना है क्या, 4, और इसे गुणा कर देना है किससे? 30 से। किससे करना है? 30 से। बस ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 4 × 12 कितना हो गया? 120। तो कितना कोण बन गया? 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब 4 बजेगा तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये देखिए दूसरा वाला घड़ी देखिए, तो देखिए इसमें मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई किस पर है? 6 पर है। तो मतलब कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। तो देखिए 6 बज रहा है, तो अब क्या करना है, आपको 6 लिखना है और गुणा कर देना है 30 से। तो 6 × 18 कितना हुआ? 180। तो कितना बन गया? 180 डिग्री का कोण बन गया। तो ऐसा भी होता भी है। देखिए, एक जब सीधी रेखा खींची रहती है तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। तो ये तो बहुत सिंपल था। इसके बाद चलिए, जब कुछ बज के कुछ मिनट हो तब उसे ट्रिक से किस प्रकार से, तो देखिए इसे ट्रिक से किस प्रकार से किया जाता है, आइए जानते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा दिखे कि घंटा भी दिया रहे और मिनट भी दिया रहे तो उसे किस प्रकार से करना है। तो देखिए सिंपल ट्रिक इसका भी है। जब घंटा दिया रहे, जैसे कि मतलब कितना बज रहा है, यहाँ पर देखिए 1 बज रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है और गुणा कर देना है किससे? 30 से। और फिर क्या करना है, लगाना है माइनस, मतलब घंटे को 30 से गुणा कर देना। तो घंटे को 30 से गुणा कर देना है और मिनट को 11 बटा, जैसे मिनट है कितना, 3 पर है, मतलब 15, तो इसे गुणा कर देना है 11/2 से, और बीच में मतलब माइनस कर देना है। माइनस कर दिए। अब उसके बाद अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 1 का गुणा 30 से करेंगे तो कितना होगा? 30। माइनस लगाएंगे, फिर देखिए 11 × 5 = 55 के 5 हासिल आ गया 5। 11 × 11 और 5 कितना हुआ? 11 और 5 कितना हुआ? 16। तो हुआ 165। इसे भाग कर देना है 2 से। तो देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 8 = 16, 8 हो गया, और 2 × 2 = 4 हो गया, और कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि 1 बचेगा, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लग गया, तो हो गया कितना? 82.5। अब 82.5 में से 30 घटा देना है, तो तब 30 घटाएंगे तो कितना होगा? 52.5। तो इस प्रकार से 52.5 डिग्री का कोण बने। 1 बज के जब 15 मिनट होगा तब कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 52.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका सिंपल ट्रिक यही है, घंटे को 30 से गुणा कर देना है, फिर लगा देना है क्या? माइनस, फिर उसके बाद मिनट को 11/2 से गुणा कर देना है, फिर उसके बाद इसी को सॉल्व कर लेना है। तो अब चलिए और देखते हैं अगला ट्रिक क्या है और वो किस प्रकार से क्वेश्चन, जो कि कंपटीशन एग्जाम में वैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक और इसी टाइप से क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे देखिए, आपको चित्र तो ज़्यादातर क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, हम समझाने के लिए यहाँ पर चित्र भी दिखा दिया हूँ, लेकिन देखिए ऐसा ज़्यादातर लिखा रहेगा। जैसे 3:55 हो रहा है, तो बताइए इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कितने डिग्री का। तो आप सिंपल ट्रिक बताए भी हैं, जब कुछ बज के कुछ मिनट हो तो क्या करना है, घंटे को 30 से गुणा कर देना है, फिर लगा देना है क्या? माइनस, और मिनट है जैसे 55, तो इसे गुणा कर देना किससे? 11/2 से। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 30 दिया है, कितना हो जाएगा? 90। लगाएंगे माइनस, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल आ गया 5। 11 × 5 = 55 और 5 कितना हुआ? 60। तो ये हो गया 605/2। अब इसी को हम पहले भाग कर लेंगे, फिर देखिए तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 30, और ये 5 है, मतलब 2 दूनी 4, तो 2, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो होगा 10, तो 2 × 5 = 10, तो हो जाएगा 5। तो 302.5 में से 90 घटा देना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, जैसे देखिए 302.5 और 90 घटा दे रहे हैं। तो देखिए ये तो 2 ऐसे हो जाएगा, 1 इधर लिया तो हुआ 10, 10 में से 9 गया 1, और फिर ये 1 इधर दे दिया था तो कितना बचा? 2। तो मतलब 212.5 डिग्री का कोण बन रहा है। कब? जब 3:55 हो रहा है, तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 212.5 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब
आपको ट्रिक पता हो गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो अब चलिए अगला ट्रिक देखते हैं। उस टाइप का भी क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए, घड़ी के सामने दर्पण रखा हो तब, जैसे घड़ी है उसके सामने एक दर्पण रख दिया और पूछेगा कि घड़ी में अगर देखिए यहाँ पर जैसे ये मिनट का है और ये घंटे का सुई है, तो देखिए कितना बज रहा है, 5 बज रहा है। तो अब घड़ी में 5 बज रहा है तो बताइए दर्पण में कितना बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से किस प्रकार से किया जाता है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि आ जाए तो आप इजीली कर ले जाओ। तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। जिस प्रकार से दोनों क्वेश्चन वो पहले वाला हम लोग सीखें उससे भी आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, जब ऐसा हो कि सीधा सीधा बज रहा है, जैसे कि इसमें कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, तो आपको सिंपल है 12 में से 5 को घटा देना है। जितना बज रहा है उतने को घटा देना है। तो 5 को घटाएंगे कितना होगा, 7। तो मतलब घड़ी में बज रहा है 5 तो दर्पण में बजेगा कितना, 7। बस सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अब चाहे हजारों आ जाए आप इजीली कर ले जाओगे, हमें पता होगा। तो चलिए अब जब कुछ बज के कुछ मिनट हो तब दर्पण में क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुछ दिया है, जैसे यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चित्र आपको देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ऐसा लिखा दिखेगा और इसी को आपको हल करना रहेगा। तो देखिए घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, मतलब 2:30 बज रहा है, तो दर्पण में कितना बज रहा है, 2:30 हो रहे हैं घड़ी में, तो दर्पण में कितना बजेगा यही हमें पता करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको क्या करना है, ये जान लेना है कि ये भूलना नहीं है 11 और आपको क्या करना है 60, 11:60, मतलब इसी में से जितना बज रहा है उसी को घटा देना। अब यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देंगे। कैसे कर देंगे, वो यहाँ लगाएंगे माइनस और फिर लिखेंगे क्या 2 और फिर उसके बाद लिखेंगे 30। इस प्रकार से मतलब 30 मिनट हो रहा है तो 30 और वो घटाएंगे तो क्या होगा कि उनसे ये गलत ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। करना किस प्रकार से आइए जान लेते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से करना है कि गलत ना हो। देखिए 11 लिखना है फिर अनुपात लगा के 60 लिखना, मतलब ये तो अनिवार्य है, यही इसका ट्रिक है। इसे लिखना है फिर उसके बाद जितना बज के जितना मिनट हो उसी को इसी में से घटा देना। तो देखिए 2 बज के कितना हो रहा है, 30 मिनट, तो अब यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ लगाएंगे अनुपात, फिर उसके बाद 30 मिनट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 30, फिर उसके बाद घटा देंगे, तो गलत नहीं होगा। तो देखिए 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 3 घटाएंगे 3, फिर उसके बाद देखिए 11 में से 2 घटाएंगे 9। तो मतलब देखिए घड़ी में बज रहा है 2:30, तो दर्पण में कितना बज रहा है, 9:30। इसमें 2:30 हो रहा है तो दर्पण में 9:30 हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन को बता दिया हूँ कि जब दर्पण में पूछे कि घड़ी में इतना बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा, तो उसे किस ट्रिक से करना है वो भी बता दिया हूँ, और जब कुछ बज के कुछ मिनट हो उसे किस प्रकार से करना है वो भी बता दिया। तो जो ट्रिक बताए हूँ अगर वो आप नहीं भूलते हैं, वो आपको पता रहता है, तो चाहे जहाँ से क्वेश्चन देगा आप इजीली कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, वही आपको याद करना है। तो इसे भूलना मत, ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी कर लेना। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए, लाइक नहीं करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो जय हिंद, वीडियो यहीं करते हैं समाप्त।